हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा भाग का सवाल सिखाने वाला हूं जिसको शायद ही आपने YouTube पर पहले कभी देखा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक बड़ी संख्या से अगर आपको एक छोटी संख्या में भाग लगाना हो तो आप भाग कैसे लगाएंगे? क्योंकि जब बड़ी संख्या होती है तो हम आसानी से भाग लगाते हैं। जैसे भैया हमने लिखा कि 10 में आपको 2 से भाग लगाना है तो आप आसानी से लगा देते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा और बस ये 5 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 5 से छोटी संख्या यानी 5 से छोटी संख्या 2 में भाग लगाना है तो अब तो भाई भाग जाएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भाग कैसे लगाएंगे, आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस तरह के भाग के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको तो हम सीखेंगे ही, साथ में हम और भी सवालों को सीखेंगे। जैसे भाई 5 एक छोटी संख्या है, इसमें बड़ी संख्या 8 से भाग कैसे लगाएंगे, 3 में 4 से भाग कैसे लगाएंगे, 2 में 5 से भाग कैसे लगाएंगे, इन सभी सवालों को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं कि भैया 5 में 8 से भाग कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो 5 एक छोटी संख्या है, इसमें एक बड़ी संख्या 8 से हम भाग कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि भैया 8 एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से 5 एक छोटी संख्या में भाग नहीं लगेगा, भाग हम लगा ही नहीं सकते। तो इसको ऐसे समझो, जैसे देखो अगर मैं आपको एक 5 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी दूं। ठीक है, ये एक रस्सी है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि भैया ये जो रस्सी है ना 5 सेंटीमीटर की, इसको 8 बराबर टुकड़ों में काट दो। तो क्या आप ये कहेंगे कि भैया इसके 8 टुकड़े नहीं हो सकते? भाई हो सकते हैं। आप यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से आराम से आप 8 टुकड़े कर देंगे। तो यही सेम चीज ये है कि भैया ये जो 5 सेंटीमीटर है इसके हमें 8 बराबर टुकड़े करने हैं, तो आराम से कर सकते हैं। चलिए भैया कैसे करेंगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो भाई 8 से 5 में भाग जाएगा तो नहीं, सीधी बात है नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ना जाने की 0 लगा देंगे यहां पर। ठीक, ना जाने की 0 लगा दी। अब 0 लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, अगर कोई इसके बाद में कोई संख्या है तो हम उसको उतार लेते हैं, लेकिन कोई संख्या है ही नहीं। तो जब संख्या नहीं होगी तो हम यहां पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहां पर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के लगाने के बाद में हम यहां पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने दशमलव लगाई तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहां पर हो गया है 50। ठीक, अब 8 से क्या 50 में भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 50 आ जाए या 50 से कम आए, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 साते 56। तो 56 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे? 8 छिंग 48 6 बार। ठीक है, 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आ गया? 48 आ गया। अब इसको घटा लो, 50 में से 48 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 2। ठीक है, क्या 8 से 2 में भाग जा सकता है? नहीं जाएगा। तो दशमलव हमने पहले से लगाई हुई है, तो दशमलव से एक 0 हम फिर से यहां पर बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 20। अब फिर से हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 20 आ जाए या 20 से कम आए, 20 से ज्यादा ना आए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 24 तो ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? 8 दूनी 16, 2 बार। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है? 16। तो ये हमने लिखा 16। अब इसको घटा लो, 20 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 20 में से 16 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 4। ठीक, 4 बच गए। अब क्या 8 से 4 में भाग जा सकता है? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दशमलव से हम फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये बढ़ गई हमारी 0। अब यहां पर हो गया 40। क्या अब 8 से 40 में भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 40 आ जाए? तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो 5 बार में आ जाएगा भैया। तो यहां पर हमने लिखा 5। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है 40। तो ये हमने लिखा 40। अब देखो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा भाई, 40 में से 40 जाएंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो ये जो आया है ये हमारा आंसर आ गया कि भैया 8 से अगर हम 5 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.625। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा चलो अब हम एक और सवाल करते हैं इसी प्रकार का। दूसरा सवाल है कि अगर भाई हमें 3 में 4 से भाग लगाना हो। ठीक है, तो 4 को ऐसे लिखेंगे और 3 में इससे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो देखो भैया 4 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले ना जाने की 0 लगा देंगे यहां पर। ठीक, लगा दिया।
अब जीरो लगाने के बाद में कोई नंबर होता तो हम उसको बढ़ा लेते, अब नंबर नहीं है तो यहां पर लगाएंगे दशमलव। ठीक है, अब दशमलव हमने यहां पर लगा दी तो दशमलव से हम यहां पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, सीधी बात है। तो दशमलव से हमने जीरो बढ़ा ली। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 30 आ जाए या 30 से कम आए, 30 से ज्यादा ना आए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 32 तो ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? 4 सत्ते 28, 7 बार। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, तो हमने लिखा 28। अब इसको इसमें से घटाओ, 30 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, क्या 4 से 2 में भाग जा सकता है? नहीं जाएगा, तो दशमलव से हम यहां पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो 4 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 20 आ जाए या 20 से कम आए, 20 से ज्यादा ना आए। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है? 20 आता है, तो हमने लिखा 20। चलिए भाई इसको घटा लेते हैं, 20 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर लगा दो भैया क्रॉस, ये पूरा पूरा हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? 0.75। क्या आ गया है? 0.75। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, एक और कर लेते हैं जिससे आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो भाई इसको यहां से हटा देते हैं और अगला करते हैं। जो हमने पहले आपको थंबनेल में दिखाया था, ये वही सवाल है। ठीक है, तो 5 से हमें 2 में भाग लगाना है। तो देखो भाई, वैसे तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो सीधा काम है ना जाने की जीरो लगा दो। ठीक है, अब जीरो लगाने के बाद में कोई संख्या होती तो उसको लिख लेते, संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाकर हम यहां पर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए? तो 5 चौके 20, 4 बार में आ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। अब इसको यहां से घटा लो, 20 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो 0.4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों ही सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये जो सवाल है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।